सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ नई सुबह के साथ, नई ताजगी के साथ अपने इस चैनल पे। जी हाँ, आज कुछ दिनों से एक दो परिवार नहीं, पूरा सोशल मीडिया स्ट्रेस में था। मतलब पूरा एकदम पागल हो गया था। एक ही चीज़ को सुन सुन के सच्चाई 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 आई, आधी अधूरी बताई जा रही है, वो भी सच्चाई। खैर, थोड़ा सा हट के मैं इस टॉपिक को लाई हूँ। ये टॉपिक है देवरानी जेठानी यानी कि कामनी जी और निक्की जी का। अभी कामनी जी का अच्छा कंटेंट आ रहा है शादी का, क्योंकि उनके मायके में उनकी बहन की सबसे छोटी बहन आरती की शादी है और उसमें खूब सारा एंजॉय कर रही हैं कामनी जी। वहीं पर लोग देवरानी को आकर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि शादी है, इनविटेशन भी मिला है बकायदा। मायके से उनकी भाई भाभी आए थे इनविटेशन देने और रिश्ते सुधरते हुए नजर आए। जब घर का पूजा था कामनी जी के यहाँ, तो पूरा परिवार आया था मायके से और एक दूसरे का गिला शिकवा मिटाकर एक दूसरे को गले लगाया। निक्की, सुमित यानी कि उनकी सासू माँ, सारे लोग मतलब मिलते हुए हम लोगों को दिखे एक कैमरे में, वो चाहे देवरानी का हो चाहे जेठानी का हो। अब ये सब चीजें देखते हुए इंसान एक मतलब एक उम्मीद करता है कि अब जो भी होगा आगे आने वाला होगा वो एक अच्छा देगा। मतलब अच्छा हम लोगों को कुछ देखने को मिलेगा दोनों देवरानी जेठानी के वीडियोस में। खैर, लेकिन अभी जो भी चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और प्लीज, मेरा किसी से भी कोई भी द्वेष भावना नहीं, मैं सिर्फ देख कर वीडियो के आधार पर ये वीडियो बना रही हूँ, है ना। वो चाहे निक्की हो चाहे कामनी जी हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं और रिएक्शन देना मेरा काम है। तो वीडियोस देखूंगी, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो फील करती हूँ तो उस पर भी मैं रिएक्ट करती हूँ, या बुरा कोई देख कुछ करता है उसको देखती हूँ तो उस पर भी रिएक्ट करती हूँ। खैर, वो रिलेशनशिप को, जो सुधरता हुआ रिलेशनशिप था दोनों फैमिली तीनों फैमिली से, वो हम लोगों को एक उम्मीद जगाया कि अब जो होगा आगे हम लोगों को एक साथ देखने को मिलेगा। तो जो इनके व्यूवर्स है ना, चाहे वो कामनी के हों चाहे निक्की के हों, वो यही होप कर रहे थे कि अब कामनी जी के जो मायके में शादी पड़ी है उसमें निक्की और सुमित या और बकायदा पूरा ससुराल फैमिली जरूर जाएगा। और हल्दी बीत गया है, शादी भी आजकल परसों में। मैं इतना डीपली नहीं देखती हूँ, तो आप लोगों को पता ही होगा कि शादी किस डेट में है। प्लीज मुझे भी कंफर्म करना कि शादी आजकल में कुछ भी होगा, क्योंकि हल्दी हो गया है तो आज ही कल में 2 ही 3 दिन में शादी होता है। तो इधर देवरानी को लोग जाकर परेशान करने लगे हैं कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे तो क्यों जाओगे, मतलब ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन। तो उसका आज फाइनली निक्की के तरफ से जवाब मिल गया है और पूरा वीडियो जो देखेगा उसको जवाब अच्छे तरीके से पता चलेगा, लेकिन आधा अधूरा वीडियो देखेगा तो उसको जवाब नहीं पता चलेगा। लास्ट तक जो निक्की का वीडियो देखेगा ना, तो उसको कंफर्म ये पता हो जाएगा कि इस वीडियो से आपको क्या लगता है। निक्की का मैं भी पूछना चाहती हूँ कि निक्की का जो वीडियो आपने देखा कल का, तो उसमें आपको क्या लगा कि निक्की जाएगी नहीं जाएगी उसके बातों से। सबसे पहली बात कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि वो जाएंगी नहीं जाएंगी, है ना। उन्होंने बोला है कि हमारे ऊपर अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपके ट्रस्ट को हम तोड़ेंगे नहीं, आप पे खरे उतरेंगे और सिचुएशन के हिसाब से जो भी होगा हम लोग करेंगे। अगर जाना होगा तो भी आप लोगों को अपडेट मिलेगा, नहीं जाना होगा तो भी आप लोग को अपडेट मिलेगा। विथ मतलब जो भी सिचुएशन है उसको बताते हुए आप लोग उस सिचुएशन को समझोगे और कोई निगेटिविटी नहीं फैलाओगे। मेरा ये कहने का मतलब है, उनका भी यही शायद करने का मतलब था, क्योंकि इनके घर में 2-3 शादियां बैक टू बैक पड़ी हुई हैं। जैसे हमने देखा निक्की के बेबी की किसी देखो, हम इतना रिलेशनशिप इतना डीपली नहीं जानते। हम जो फेमस चेहरा होता है, जैसे निक्की है, जेठानी है, तो इन्हीं लोगों को देखना पसंद कर। अब रिश्तेदार कौन आ रहा है कौन नहीं, कौन है रिश्तेदार किसके तरफ का कौन है, तो ये चीजें मैं नहीं देख पाती हूँ या मैं उसको इतना डीपली नहीं सोचती हूँ।
तो और भी किसी लड़की का शादी है इनके यहाँ, तो ये सब चीज़ें शायद ननद की या पता नहीं जो भी है, चाहे निक्की के मायके से कोई शादी हो। एक चीज़ और यहाँ पर, एक चीज़ और कि ये भी लोग कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा क्यों होता है, एक दो बार मिल सकता है, दो बार मिल सकता है, ये संभावना जो होती है, लेकिन जब कामनी जी के यहाँ कुछ भी फंक्शन पड़ता है तो उसी टाइम पर निकी के यहाँ भी क्यों फंक्शन पड़ता है, ये जानबूझकर किया जाता है या अनजाने में, इस चीज का तो मैं भी नहीं जवाब। हो सकता है कि एक संयोग मिल जाता हो। अब कोई ये थोड़ी कहेगा कि भैया तुम अपने रिश्तेदार को कि भैया तुम इसी डेट में फिक्स करना शादी, ये तो नहीं कह सकता ना। वो तो वर वधू के अकॉर्डिंग शादी डेट फिक्स होती है, मेरे हिसाब से कुंडली के हिसाब से शादी फिक्स होती है। जैसे मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए कि फरवरी में बहुत लोगों की शादी फिक्स हुई है ना, लेकिन कुछ लोगों का उस फरवरी में लगन ही नहीं बना है, अप्रैल में लगन बना है। बनने को तो फरवरी में भी उसका डेट फिक्स हो जा सकता था, लेकिन वो अप्रैल में बना। ये लगन के हिसाब से होता है, पति जो वर वधू होते हैं उनकी राशि के हिसाब से होता है, लगन के हिसाब से होता है, हर कोई का नहीं फिक्स हो सकता। जैसे कि जनवरी में हम हमारी चाह है कि हमारे घर के शादी जो है जनवरी में हो, क्योंकि ठंड का माहौल है, लेकिन संयोग नहीं बैठता है जनवरी में। तो ये चीजें हैं, संयोग की भी बात है। हो सकता है कि एक ही टाइम पर दोनों की तरफ से कुछ संयोग बन जाता हो कि उसी डेट पर फिक्स हो जाता हो। बाकी उम्मीद तो हमें भी रहेगी कि निक्की और सुमित एक बार के लिए जब कामनी जी के यहाँ चले जाएंगे तो जो मन में थोड़ा बहुत डाउट है लोगों के थोड़ा बहुत डाउट है, क्योंकि देखो मायके फैमिली से तो लोग आ गए हैं, एक दूसरे को गले भी मिला लिया, गिले शिकवे दूर हुए नहीं हुए, ये तो अब इनके अंदर की भाव को जानना हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो जो बताया जाएगा उसके हिसाब से कि गिले शिकवे दूर हो गए, गले लगा दिया तो गिले शिकवे दूर हो गए। और जब दूरियां बढ़ाते जाओगे ना तो वो दूरियां ही बढ़ेंगी। इससे बढ़िया है आके एक दूसरे के सामने बातें रखो और गिले शिकवे दूर करो, बात खत्म। तो मायके से तो सब लोग आ गए, लेकिन अब ये उम्मीद यही है हम लोगों को कि जो भी चीजें हैं एक बार के लिए निक्की सुमित और उनके सास ससुर जो भी हैं कामनी जी के फंक्शन में चले जाएं। क्योंकि देखो कामनी जी के इस मायके में जो ये फंक्शन है, शादी है, इसके बाद से शायद ये छोटी बहन ही है। अब भाई दूसरे हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, शायद छोटे भाई भी हैं। तो लड़की की शादी, देखो लड़के की शादी में जाओ ना जाओ, लड़की की शादी में जाना जरूर चाहिए। तो अगर एक बार के लिए ये लोग चले जाएंगे तो जो मन में लोगों के डाउट है यहाँ पर वो मिट जाएगा। फिर पूरी तरीके से लोग ये जान जाएंगे कि दोनों की तरफ से जो गिले शिकवे हैं वो हट गए। लेकिन यहीं पर बात करेंगे कि सुमित जी जो बोले हैं कि जो पिछली बातें बीत गई हैं, जो सबको पता है और डिटेल में पता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी रखते हुए डर लगता है कुछ चीज़ों को करते हुए कि भाई सही बात है कि हम जाएं वहां पर फिर कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि शादी से ही इन लोगों का जो मैटर था बिगड़ा हुआ था। कामनी जी के भाई की शादी में ही इन दोनों परिवार से मनमुटाव चले थे, वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो भी था अप्स एंड डाउन हुए थे। तो ये फिर से शादी वही आई है छोटी बहन की, तो इसलिए सुमित जी का भी डर सही है कि भाई हम जाएंगे तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए कि हमें ना अच्छा लगे या जो भी है। तो ये भी डर है उनको, तो इस अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए जो भी होगा बोले हैं कि हम आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिचुएशन जो भी होगा आप लोग समझोगे भी। और मैं लास्ट में यही कहूंगी अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो, कि देखो मन में तो सबके थोड़ा बहुत तो रहता है जख्म, चाहे कितना भी गिले शिकवे दूर हो जाए। बेटी की शादी है, चाहे आप 1 घंटे के लिए ही जाइए, लेकिन आपको जाना चाहिए। अगर प्यार सम्मान से आपको अगर सामने वाला बंदा पूछ रहा है, आगे चल के आपके सामने आ रहा है, तो जब उसने एक कदम बढ़ा दिया तो आपको भी एक कदम बढ़ाना चाहिए। और चाहे आधे ही घंटे के लिए जाओ, आप पूरी रात मत रुकना। अगर इतना ही आपको डर है कि वहां पर कुछ गलत हो सकता है, क्यों हम निगेटिव सोचे, पॉजिटिव ही सोच के जाए कि जो भी हो अच्छा हो। बेटी की शादी में दुश्मन भी जाकर पैर पूजता है बेटी का।
तो बेटी की शादी में एक बार के लिए जाना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी इनका अपना खुद का डिसीजन है, हमारे कहने पे तो कोई नहीं चलेगा। बाकी हम एक उम्मीद के साथ में सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो भर भर के प्यार देना और सपोर्ट भी कर देना। बाय बाय।